हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 42। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 450 एंड 810 कम्प्लीटली। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 450 और 810 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो जब भी आपसे पूछा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, HCF यहाँ पे हम निकालते हैं। HCF निकालने का मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया हुआ है। इसके अलावा एक डिवाइड मेथड होता है, उससे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखना, 450 से हम डिवाइड करेंगे 810 में, ये कटेगा एक बार, 450 से कम 450, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3। उसके बाद जो ये आपका रिमाइंडर बचा है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 450, फिर यहाँ पर कटेगा एक बार 360, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 0। फिर इस 90 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे पहले डिवाइड किया था उसको बाद में हम फिर डिवाइड करते हैं। 360, 9 चौको 36। तो यहाँ पे जो है जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो इसका HCF क्या होगा, 90। तो 90 ऐसा नंबर होगा जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन से इसको आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको बताया है अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू m प्लस n, m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, a, ये भी a। ठीक है, तो y की पावर क्या होगी, m क्या है 10, 10 प्लस 5 बराबर में होगा y की पावर k प्लस 2k। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, y की पावर 15 बराबर y की पावर 3k। अब यहाँ पे इनका बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। अगर इनका बेस सेम है तो इनकी पावर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो 15 बराबर होगा 3k के बराबर होगा 15/3, 3 से कटेगा ये 5 बार, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक पॉइंट आप याद कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था अगर यहाँ पे आपको दिया हो a और ये रूट हो और यहाँ पे आपको जैसे 3 दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3। अगर यहाँ पे b हो और यहाँ पे हो 5 तो इसको हम लिखेंगे b की पावर 1/5। दूसरा मैंने आपको बताया था a की पावर m की पावर n हो तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है 3, 125 की पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे 125 की पावर 2 इंटू में आएगा 1/3। यहाँ पे कितना है 3, तो 1/3। अब यहाँ पे आप देखिए 125 के फैक्टर क्या होते हैं, 125 बराबर होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 का क्यूब। तो 125 को हम लिखेंगे 5 का क्यूब, इंटू में है आपका ये m इंटू एन यानी 2 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर कितनी बची है, 5 की पावर बची है 2, तो 5 पंजे 25। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का, फिर पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताया है, a की पावर m इंटू में होगा a की पावर n, तो बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a की पावर कितनी है 9 प्लस a की पावर कितनी है 7, तो कितना होगा a की पावर 16। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ वन ऑफ द साइड इज a। एक स्क्वायर है और उसकी एक साइड क्या है, a है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4 इंटू ए यानी 4a। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे आप देखिए 3 गुणा 1 कितना होगा, 3 एकम 3, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 डिजिट यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है, तो 4 इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। बाकी आप इसको बेसिक से भी या मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 एकम 3 होगा, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, इससे पहले लगेगा पॉइंट, यहाँ पे है 0.003, तो इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स। एक ट्रेन की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर हावर, टाइम इसको लगता है 45 मिनट्स। अगर मैं मिनट को घंटे में बदलूं तो ये होगा 45/60 हावर, ठीक है। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है 75 और टाइम आपका है 45/60। 15 से कटेगा ये 3 बार, 15 से कटेगा ये 4 बार, 75 गुणा 3 कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21 और 1 22/4। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 1 यानी यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 1 यानी 10, 4 दूना 8, फिर बचेगा 2 और 4 पंजे 20, तो इतना किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 512। अगर मैं इसका जो डिनोमिनेटर है या जो इसका हर है, इनको मैं समान करूं, यानी इन सबको मैं इक्वल करूं, तो यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 4 से, यहाँ पे करना पड़ेगा 2 से और यहाँ पे भी 2 से। अब यहाँ पे आप देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यहाँ पे आएगा नीचे 512, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, नीचे आएगा 4 अठा 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ पे आपका 512 पहले से ही है, ठीक है। तो इनमें जिसका अंश यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये, फिर ये, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये वाली। तो अब केवल हम इन दो भिन्नों को देखेंगे, ठीक है, इन दो को हम देखेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पे पहले काटिए, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा ये 12 बार, और 5 से ये कटेगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से कटेगा ये 4 बार, और 3 से ये कटेगा 17 बार, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है 4/17। इन दोनों का एलसीएम आएगा 512 गुणा 17। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो 512 से 512 कट जाएगा, कितना बचेगा 17, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 17 से, 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 1 35, 17 एकम 17 और 3 20, और यहाँ पे आप देखिए इसके लिए कितना आ गया है ऊपर इतना, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं 17 से इसको डिवाइड करूँ तो 17 से 17 कट जाएगा, कितना बचेगा 512, तो 512 को गुणा करेंगे 4 से, गुणा 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स, इन नंबर्स को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था डिवाइड वाला मेथड, बाकी आप बेसिक से इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जब भी आपको लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया हो तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बेसिक से आप खुद करना, बाकी मैं आपको बताता हूँ डिवाइड वाला मेथड। तो सबसे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, 2048, एक बार दो बार कटेगा, 2 जीरो को 0, 2 छक्का 12, 2 नंबर 18 और 1 19, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 1। उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे इसको, 960, 12 अठा 96, 12 सत्ता 84, 7 अठा 56 और 7 दूना 14 और 5 19, 7 एकम 7 और 1 8।
यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 0। अब इस 64 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 128, 64 से डिवाइड कीजिए 128 को, 64 दूना 128। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है? 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है और जिस नंबर से आपने इस डिवाइड किया हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? HCF, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। किसी भी चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है? तो इनका सम होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मोहन्स एज इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, द सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ मोहन। ये मोहन है और यहाँ पे उसके फादर हैं, ठीक है। फादर की एज मान लीजिए क्या है? x है, और मोहन की एज कितनी होगी? 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब x की 1/3 यानी x/3। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो x से x कट जाएगा, इसके अपॉन में है 1, 1 का गुणा होगा यहाँ पे और 3 का गुणा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 3। तो ये मोहन और ये उसके फादर की एज का रेशियो आ गया है, ठीक है। उनकी एज का सम कितना है? 60, और रेशियो के हिसाब से सम कितना होगा? 4 और 3 और 1 4, और वास्तव में सम कितना है? 60। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 60। 1 की वैल्यू होगी 60/4, 4 से कटेगा ये 15 बार। 1 की वैल्यू कितनी है? 15, और इसने किसकी आयु पूछी है? मोहन की। तो मोहन की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 की वैल्यू ही हमें यहाँ पे पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, when a number is subtracted from its square the result is 20, what is the number? let the number be x। नंबर मान लीजिए क्या है? x है, और इसका उसने स्क्वायर किया, फिर इस नंबर के स्क्वायर में से इसी नंबर को इसने माइनस कर दिया, और इसके पास रिजल्ट कितना आया? 20। अब यहाँ से हम ऑप्शन से रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले मैंने 10 रखा, 10 का स्क्वायर माइनस 10 कितना आएगा? 10 दशम की 100, 100 ऋण 10 बराबर कितना होगा? 90। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो 20 बीस की 400, 400 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 380, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 20 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 पंजे 25 ऋण 5 बराबर कितना होगा? 20। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूले का आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका a³ + b³ का फॉर्मूला। a³ + b³ बराबर होता है a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको कई बार लिखा रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिए। तो ये था प्रैक्टिस सेट 42। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए, साइनिंग आउट।